वेलकम बैक टू आसान है यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बेसिक इंग्लिश सीख रहे हैं। बेसिक इंग्लिश उनके लिए जो बहुत बेसिक से सीखते हैं, जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी मैंने इज एम आर के सिंपल सेंटेंसेस कराए हैं आपको। आज मैं करा रहा हूँ वाई एंड हाउ, मतलब मैं कैसे दोषी हूँ, मैं क्यों दोषी हूँ। ऐसे सेंटेंसों में हम वाई और हाउ का यूज़ करते हैं। कैसे, ये मैं आपको शुरू से पूरा बताता हूँ। तो वाई एंड हाउ वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें सबसे पहले वाई एंड हाउ लगाते हैं। और वाई हो या हाउ हो, कभी क्यों लगाते हैं, जब उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्वेश्चन हो तभी ये आता है, मतलब इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ही आता है। तो वाई एंड हाउ, तो इसका रूल क्या है, सबसे पहले वाई एंड हाउ आ जाएगा। वाई अगर क्यों है तो उसमें वाई आ जाएगा, और हाउ है कैसे है तो उसमें हाउ आ जाएगा। तो सबसे पहले वाई एंड हाउ आ जाएगा, फिर इज एम आर में से सब्जेक्ट के हिसाब से इज एम आर आएगा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि क्या होता है। फिर सब्जेक्ट आएगा, और अगर वर्ब है तो वर्ब आएगी, और वर्ब नहीं है, सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसमें वर्ब होते नहीं है, और होते हैं तो सब्जेक्ट उस काम को नहीं करता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाता है। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंस में वाई एंड हाउ आ जाएगा पहले, फिर इज एम आर आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो इसी तरह से ये इसका रूल है। अब इसका हम सेंटेंस ट्रांसलेट करके देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। तो और प्रैक्टिस करने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अब जैसे है, मैं कैसे दोषी हूं, तो कैसे है, तो कैसे को इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाउ। सबसे पहले हाउ आएगा, हाउ। अब कैसे है, मैं हम कैसे दोषी हैं, मैं कैसे दोषी हूं, हाउ एम आई गिल्टी, विथ क्वेश्चन मार्क। हाउ एम आई गिल्टी, गिल्टी। मैं मैं कैसे दोषी हूं, मैं कैसे दोषी हूं, हाउ एम आई गिल्टी। मैं क्यों दोषी हूं, तो उसमें क्या हो जाएगा, हाउ की जगह वाई आ जाएगा। वाई एम आई, और इस वाले जी के लिए बहुत लोगों ने बोला है कि कैसे लिखते हैं, तो देख लीजिए कैसे लिखते हैं, वाई एम आई गिल्टी। तो ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अब इसी तरह के और सेंटेंसेस मैं पूरा आपको बताऊंगा। अब ये यहाँ पे हाउ और वाई का मैंने बताया है। इसी के साथ हम शुरू से रिवाइज कर लेते हैं कि शुरू से कैसे बनेगा। जैसे मैं दोषी हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, क्या मैं दोषी हूँ, क्या मैं दोषी नहीं हूँ, मैं कैसे दोषी हूँ, मैं कैसे दोषी नहीं हूँ, मैं क्यों दोषी हूँ, और मैं क्यों दोषी नहीं हूँ। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, जैसे है मैं दोषी हूँ, तो इसका बनेगा आई एम गिल्टी। ये पहले इज एम आर की वीडियो में बता चुका हूँ मैं, जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने नहीं देखा तो उस वीडियोज़ को जरूर देख लीजिए। जैसे मैं दोषी हूँ, आई एम गिल्टी। मैं दोषी नहीं हूँ, आई एम नॉट गिल्टी। क्या मैं दोषी हूँ, एम आई गिल्टी। क्या मैं दोषी नहीं हूँ, एम आई नॉट गिल्टी। मैं कैसे दोषी हूँ, हाउ एम आई गिल्टी। मैं कैसे दोषी नहीं हूँ, हाउ एम आई नॉट गिल्टी। मैं क्यों दोषी हूँ, वाई एम आई गिल्टी, वाई एम आई गिल्टी। मैं क्यों दोषी नहीं हूँ, वाई एम आई नॉट गिल्टी, वाई एम आई नॉट गिल्टी। तो इसी तरह से हमारे ये सेंटेंस खत्म हो गया। इसी तरह से आप पूरा ट्रांसलेट कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। मैं दोषी हूँ, मैं चतुर हूँ, आप बलवान हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस है, उसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं इसी तरह से। ये आपको 6 या 8 अलग अलग सेंटेंसेस मिल जाते हैं। अब इसी की तरह से कुछ और सेंटेंसेस हम करते हैं। जैसे कि तुम तैयार नहीं हो, तुम तैयार क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट रेडी। तुम एक अध्यापक क्यों नहीं हो, वाई आर यू नॉट अ टीचर। माँ क्यों दयालु होती है, वाई इज अ मदर काइंड, वाई इज अ मदर काइंड। माँ दयालु क्यों होती है। चीनी मीठी क्यों लगती है, चीनी मीठी क्यों लगती है, वाई इज शुगर स्वीट, वाई इज शुगर स्वीट। अब जैसे दूसरा सेंटेंस और लेते हैं कुछ। हम कैसे गरीब हैं, हाउ आर वी पुअर। वह क्यों दुखी है, वाई इज ही सैड, वाई इज ही सैड। वह क्यों गरीब है, वाई इज ही पुअर, वाई इज ही पुअर। वह क्यों गरीब है। अब इसी तरह से और भी सेंटेंसेस आप बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस करने के लिए, और जितना आप दिमाग चलाएंगे उतना ही आप कर सकते हैं। सिर्फ देखने से नहीं होगा, उसको प्रैक्टिस करने से होगा, उसको बार बार करने से होगा। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। अब जैसे आपको सेंटेंस बनाने के लिए मैं देता हूँ, वह गरीब है, वह गरीब नहीं है। क्या वह गरीब है, क्या वह गरीब नहीं है। वह कैसे गरीब है, वह कैसे गरीब नहीं है। वह क्यों गरीब है, वह क्यों गरीब नहीं है। इसी तरह से आप बनाते रहे। जैसे कि आप आलसी क्यों हैं, वाई आर यू लेजी, वाई आर यू लेजी। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हैं। बहुत सारे सेंटेंस है। सीता क्यों अनुपस्थित है, वाई इज सीता अपसेंट, वाई इज सीता अपसेंट।
तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं और इंग्लिश बहुत ही आसान होती है सिंपल भाषा में, अगर हम उन्हें समझे और करने का प्रयास करते हैं तो। यदि करने का प्रयास, लिखने का प्रयास, बोलने का प्रयास, सुनने का प्रयास नहीं करेंगे तो तीनों प्रयास ज़रूरी होते हैं। आपको इंग्लिश सुनना भी पड़ेगा, आपको इंग्लिश लिखना भी पड़ेगा, आपको इंग्लिश बोलना भी पड़ेगा। जितना सुनना ज़रूरी है उतना ही लिखना ज़रूरी है और उतना ही बोलना ज़रूरी है। किसी भी लैंग्वेज को करने के लिए तीनों काम शुरू होते हैं। तो आप सुना भी कीजिए इंग्लिश, आप लिखा भी कीजिए इंग्लिश और आप बोला भी कीजिए इंग्लिश, अगर आप सीखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, डेवलप होना चाहते हैं तो। और इंग्लिश कोई एक लैंग्वेज नहीं है जो एक दिन में ही समझ में आ जाएगी। अगर आप पूरा सीखना चाहते हैं तो पूरा आपको हर चीज़ों को समझना पड़ेगा और अपने हिसाब से उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे आपकी ज़रूरत है। इंग्लिश तो इंग्लिश ही है, उन्हें हम यूज़ करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो वीडियो को देखें और अपनी ज़रूरत के हिसाब से उन सेंटेंस को बनाइए जो आपके लिए यूज़फुल है। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। और चैनल को सब्सक्राइब करें यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कोशिश अच्छी लग रही हो, और वीडियो को लाइक करें यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो। धन्यवाद।